हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के दो पार्ट होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, जिसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का ही हम एक पार्ट लेते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, जिसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल करते हैं। तो मैंने विजुअल स्टूडियो में कुछ कोड लिख रखे हैं, कुछ प्रोग्राम है जिनको हम रन करेंगे और देखेंगे कैसे वर्क कर रहे हैं और क्या इनका आउटपुट आ रहा है। तो मैंने एक डेमो क्लास ली है, क्लास डेमो, जिसमें एक वॉइड नाम का मेथड डिक्लेयर कर रहा है जो एक पैरामीटर लेता है। एक और मैंने फंक्शन डिक्लेयर करा है वॉइड नाम का, जो रेफ टाइप का पैरामीटर लेता है। ठीक है, किस टाइप का लेता है? वो इंटीजर टाइप का लेता है और दूसरा रेफ टाइप का लेता है। और मैंने इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जेड, जिसको इनिशियलाइज कर दी 100 वैल्यू। फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक डिस्प्ले कॉल करा जो क्या इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेता है। मींस ये इसको क्या चाहिए, इसको रेफ टाइप का चाहिए, इसको इंटीजर टाइप का ही चाहिए, इसको रेफ टाइप का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 100 पास करा, 100 जाएगा इस मेथड के पास और यह क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर 100। फिर ये मेथड कॉल होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रेफ, तो इंडिकेट कर रहा है ये इंटीजर के पास जाएगा, ये रेफ वाला इंटीजर के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके पास जाएगा। इसको हमने क्या पास करा है, जेड। जेड की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 यहाँ पर गया, 100 वाई पे यहाँ लिखा गया और 30 उसमें प्लस कर तो कितना हो गया 130। ठीक है, रेफ हर समय क्या करता है, रेफ और आउट दो कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी में उसने चेंज कर दिया। ठीक है, जेड की वैल्यू अब कितनी हो गई हमारे पास 130। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट कितना आएगा, 100 यहाँ से और 130 यहाँ से। तो इसको चला के देखते हैं, 100 एंड 130। तो देखिए मेथड ओवरलोडिंग बोलती है सेम मेथड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये इंटीजर है, ये इंट के पहले रेफ लगा हुआ है तो डिफरेंट हो गया ये। इस तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और। हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसको अनहाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या करा है, क्लास ली डेमो नाम की, उसमें भी दो मेथड डिक्लेयर करे। ठीक है, एक डिस्प्ले नाम का और दूसरा मेथड भी डिस्प्ले नाम का। एक रेफ लेता है इंटीजर टाइप का और एक आउट लेता है। तो मैंने बताया था दो चीज होती है, रेफ और आउट। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे रेफ और आउट होता क्या है डिफरेंस में। मैंने उस डेमो नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक वेरिएबल डिक्लेयर करा वाई नाम का, जिसको इनिशियलाइज कर दी 100 वैल्यू, और एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उस डिस्प्ले कॉल करा। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वाई, ओनली वाई, मतलब ये इंटीजर टाइप का। आप देखिएगा डिस्प्ले को इंटीजर टाइप का है, बट हमारे पास क्या है, एक रेफ है और आउट है, एक रेफ है आउट है। तो ये क्या कर रहा है, ये कंपाइल टाइम में आपको एरर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए यहाँ पर लिख दूं रेफ, तब ये काम कर जाएगा, या मैं आउट लिख दूं तब भी काम कर जाएगा। ठीक है, बट ये ढूंढ रहा है इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का कोई मेथड है नहीं है यहाँ पर, हमने जो बनाया एक रेफ और आउट का बनाया है, तो इसीलिए एरर जनरेट करा। अगर मैं इसको रन भी करता हूँ तो देखिए, डेमो कैन नॉट डिफाइन ए ओवरलोडिंग मेथड दैट डिफर ओनली ऑन पैरामीटर मॉडिफाई रेफ और आउट। ठीक है, तो देखो वो आपको इंडिकेट भी कर रहा है। तो गाइज ये आपको कंपाइल टाइम भी एरर दे देगा, ये रन नहीं होगा। आपको रन करना है तो वहां पर आपको वाई के आगे रेफ डाल दीजिए या फिर आउट डाल दीजिए, जिसको भी आपको कॉल करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। हमने एक और क्लास बनाई डेमो नाम की, जिसमें दो मेथड बनाए हैं, दोनों डिस्प्ले नाम की हैं। एक इंटीजर पैरामीटर लेता है और एक आउट टाइप का इंटीजर पैरामीटर लेता है। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेमो नाम का और एक वेरिएबल लिया इंट एक्स, जो उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी हमने 100। हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक डिस्प्ले कॉल करा जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, ओनली इंटीजर टाइप, नॉट रेफ और आउट। ठीक है, ये देखिए इंटीजर टाइप कौन लेता है, मीन्स ये इस फंक्शन में जाएगा और उसको क्या बोला है, एक वैल्यू प्रिंट कर दो किसकी, एक्स की वैल्यू कितनी है 100, तो उसने 100 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दी। नेक्स्ट हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया वाई नाम का। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करा जो आउट टाइप का इंटीजर वैल्यू लेता हो। ठीक है, आउट टाइप की इंटीजर वैल्यू वो पहुंचेगा इस फंक्शन के पास। यहाँ पर आ गया मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी है। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या है, कितनी है वाई की वैल्यू
अभी y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100, ठीक है 100 नहीं, वो तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू अभी सिर्फ हमने वेरिएबल डिक्लेयर, कोई हमने वैल्यू यहाँ पर असाइन नहीं करी है, तो यहाँ पर आएगा और हमने y की वैल्यू कितनी असाइन कर दी यहाँ पर 100 y की वैल्यू हो गई और 30 यहाँ पर हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 130 गया यहाँ पर, ठीक है यहाँ से गया वो इसके पास, इसको एक मेथड मिला जो किसकी वैल्यू किसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा y की वैल्यू। तो रेफ और आउट क्या होता है, मेमोरी में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू उसको रिप्लेस कर देती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू को वो रिप्लेस कर देती है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई y की 130, तो आंसर इज 100 एंड 130। एक बार हम आगे देख लेते हैं। एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमने फिर एक डेमो नाम की क्लास ली जिसमें एक प्राइवेट एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा, ठीक है, और दो मेथड डिक्लेयर करे, एक डिस्प्ले और एक डिस्प्ले वन, एक डिस्प्ले वन, और ऑब्जेक्ट बनाया एक डेमो नाम की उस क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिया डिस्प्ले। डिस्प्ले मीन्स ये जो कोई पैरामीटर लेता, ठीक है। जैसे ही इसको कॉल करा उसके पास उसने बोला इससे पहले एक और मेथड कॉल करो जो रेफ लेता है, किस टाइप की इंटीजर वैल्यू लेता है, रेफ टाइप की। तो यहाँ पर भी एक्स की जगह 10 आ गया और यहाँ पर भी एक्स की जगह 10 आ गया, मतलब इस वैल्यू में दोनों में 10 आ गया, एक्स और जेड की जगह। सबसे पहले किसकी वैल्यू प्रिंट करने को बोल रहा है, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसने एक्स की वैल्यू फिर असाइन कर दी, क्या असाइन करे 10, फिर उसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। फिर जेड की वैल्यू कितनी असाइन कर दी है उसने, ठीक है 100, उसने 100 असाइन कर दिया, फिर 100 प्रिंट हो जाएगी। फिर लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी उसकी एक्स की वैल्यू 1000, और 1000 उसको यहाँ से जाएगा, सारे मेथड क्लियर हो गए, लास्ट में उसको इसको प्रिंट करना है इसकी, तो उसकी वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 1000, ठीक है। तो 10 पहली वैल्यू 10 प्रिंट होगी, फिर 100 प्रिंट होगी, नहीं पहली वैल्यू 10, अगेन 10, अगेन 100 और अगेन 1000, तो 10 10 100 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब देखिए हमने एक और क्लास ली, क्लास डेमो नाम की, जिसमें दो मेथड बनाया है, ठीक है। एक दो तरह के इंटीजर वैल्यू पास कराने को बोलेगा और एक एरे, ठीक है, एक एरे टाइप का चाहिए। तो हमने पहले क्या करा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डेमो से, और पहले उसको कॉल करा जिसमें दो वैल्यू पास करी है, तो दो पैरामीटर कौन लेगा, ये, ठीक है। तो हमने पास करा 1 और 2, 1 और 2 कितने होते हैं 3, तो ये तो प्रिंट कर देगा हमें 3, ठीक है। उसके बाद मैंने देखिए एरे लिया है, ठीक है, तो उसको एरे परम एरे, मतलब अगर आपको बहुत सारी वैल्यू एक साथ पास करनी है, ठीक है, तो आप परम यूज कर देते हैं, जिसको परम एरे, ये आपको वेरिएबल यूज करना है, एरे का नाम, ठीक है, और एरे को डिक्लेयर कर देना है। अब जैसे ही इसके पास कितनी वैल्यू पास करी है 3 2 1, ये जाएगा 3 2 1, और मैंने सब में डाल दिया 0, एक लूप के थ्रू पड़ेगा, तो पहली वैल्यू क्या मिली उसको 3, सब में 3 प्लस कर देगा, तो सम 0 है प्लस 3, तो वैल्यू कितनी हो गई 3, सब में पहुंच गया 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 2 में सब में पहले से 3 पड़ा है, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 3 और 2 5, ठीक है, सब में चल गया 5। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, सब में पहले से ही 5 पड़ा है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, 5 और 1 6, और किसको प्रिंट करा दिया हमने 6, तो रिजल्ट इज 3 एंड 6, 3 यहाँ से और 6 मेरा इस वाली वैल्यू से। अगर मुझे एक साथ बहुत सारी वैल्यू प्रिंट एरे के थ्रू भेजनी है तो हम परम एरे भी यूज कर सकते हैं इस तरह भेजने के लिए, 3 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने एक क्लास ली डेमो नाम की, जिसमें स्टैटिक फंक्शन बनाया है एक, ठीक है, जो क्या लेता है, एक रेफ नाम का पैरामीटर लेता है। एक और स्टैटिक बनाया जो क्या लेता है, सिंपल लेता है, सिंपल इंटीजर टाइप का। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर, इंट की वैल्यू 5 डिक्लेयर करी और एक जे की वैल्यू डिक्लेयर करी 6। हमने क्या करना, उसी देखिए स्टैटिक है तो मुझे क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा वो, देखिए क्लास का नेम और फंक्शन का नेम, और क्या ले रहा है वो रेफ, आई की वैल्यू कितनी है 5,
तो ये देखें ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा मेथड ये है जो रेफ टाइप का इंटीजर टाइप का 5। तो x की वैल्यू 5 और यहाँ पर भी 5, 5 5 जा 25, x की वैल्यू कितनी हो गई 25। ओके फाइन। फिर हमने एक और कॉल करा डेमो 6, ठीक है, जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा, ना ही रेफ ना ही आउट, मीन्स वो इस वाले मेथड में जाएगा। यहाँ पर कितना है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 36, 36 को करेंगे फिर 6 से तो 216। तो इसका प्रिंट करेगा पहले 216, देन उसने आई की वैल्यू लास्ट में प्रिंट कराई है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई थी 20, आई मतलब ये वाला एक्स, ठीक है, तो 25। तो 216 और 216 एंड 25। ये सारे क्वेश्चन गाइस मेथड ओवरलोडिंग के हैं। मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं कि सेम मेथड, एक क्लास के अंदर सेम मेथड बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर या ऑर्डर या टाइप डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, एक रेफ है और दूसरा आउट है, ठीक है, तो डिफरेंट होनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और मेथड ओवरलोडिंग कैसे काम करता है इसकी कुछ प्रैक्टिकल मैंने कराया, आपको एक बार देख लेना जरूर इसको। ठीक है गाइज, होपफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।